हेलो बच्चों। किसी किसी जेई के क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन अगर हम प्रॉपरली सोल्यूशन उसका दें, थियोरेटिकली जो करेक्ट सोल्यूशन है वो दें, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। बट कुछ एक स्पेशल केस लेके हम उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई कंडीशन, मतलब जो भी गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन जेई 2022 में आया हुआ है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर केस लेके तुरंत आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसने बोला कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द थ्री पॉजिटिव नंबर सच दैट एफ एक्स बराबर दिस। अब इसमें केवल ऑड डिग्री के टर्म हैं, ऑड डिग्री के टर्म में प्लस उसने अल्फा बीटा गामा तीनों पॉजिटिव बोला है, तो एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ऑड डिग्री का टर्म है तो मतलब ये 1 1 एंड इंक्रीजिंग हो गया, तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, एंड जी आर टू आर इज सच दैट जी ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स। तो यहां से हमें कुछ ऐसे समझ में आ जाना चाहिए कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होता है। तो उसका मतलब क्या है कि जी जो है वो काइंड ऑफ एफ का इनवर्स है। इसको हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, अगर मैं इसमें एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स रख दूं तो बेसिकली एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा, तो यहां से जी एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमें ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो मैं जिस जिस फैक्ट के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है वो ये नहीं है, वो फैक्ट तो अभी आगे आएगा। फिर इसने बोला इफ A1 A2 A3 अप टिल ए एंड बी द एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये ठीक है, बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद मीन जीरो। उसने क्या बोला कि ये एक एपी है और इसका जो मीन है, इन एन टर्म्स का जो मीन है वो जीरो है। ठीक है, देन दिस सम इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ 1/n सिग्मा एफ ऑफ ए आई। मतलब एफ ए वन प्लस एफ ए टू प्लस एफ ए थ्री से एफ ए एन तक निकाल के उसको एन से डिवाइड किया, फिर वो जो वैल्यू आया उसको जी कैलकुलेट किया, फिर उस वैल्यू पे एफ कैलकुलेट किया। तो बहुत सारे बच्चों ने तो ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म देख के ही छोड़ दिया होगा डर के मारे ना, कि ये तो पता नहीं क्या है। बट मेरे को ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जो मेरे आंसर है उसमें तो सब जगह नंबर्स लिखे हुए हैं। उसका मतलब क्या है कि इसमें कहीं A1 A2 A3 का कोई रोल ही नहीं है। उसका मतलब क्या है कि मैं ए भी कुछ भी ले सकता हूँ, बस उसका मीन जीरो होना चाहिए, मतलब इन सब का एवरेज जीरो आना चाहिए। तो सबसे जो अच्छी एपी ली जा सकती है वो ऑफकोर्स जीरो 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 ले सकते हैं। हमने सारे टर्म जीरो ले लिए तो उनका मीन भी जीरो आएगा। तो एफ ऑफ जीरो, ऑफकोर्स यहाँ पे अगर एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो एफ ऑफ जीरो जीरो ही आएगा, तो ये सारे टर्म जीरो आ जाएंगे। तो ये बेसिकली टर्म बन जाएगा एफ ऑफ जी जीरो। ठीक है, एफ और जी एक दूसरे का इन्वर्स है, तो यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रखने पे वाई की जगह जीरो आ रहा है, तो जी जीरो भी जीरो हो जाएगा। ये इन्वर्स है तो ये भी जीरो हो गया, तो दिस इज अगेन एफ जीरो विच इज अगेन जीरो। तो उसका मतलब क्या है कि जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये एक पर्टिकुलर केस लेके इसको मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, जो सीमिंगली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अदरवाइज अगर हम बिल्कुल इसको एपी की तरह लेके और वैसे सॉल्व करें तो इसको प्रूव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इस तरह के टाइम को हम सेव कर सकते हैं। इस तरह के और ट्रिक्स या टिप्स को देखने के लिए इस चैनल के पे लगातार बने रहें, और अगर आपके पास और भी कोई बेटर सोल्यूशन है तो उसको ज़रूर डिस्कशन करें कमेंट के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।